चलिए बाबू, आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिद्ध करना है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, ए बी सी। अगर एक भुजा दिया है तो ये तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए ये भी ए हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। फिर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए से हम लंब डाल लेते हैं। ए से लंब डाल लिए क्या, ए डी लंब किस पर डाल लिए, बी सी पर डाल लिए। जब हम ए से लंब डालेंगे तो ये बी सी को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ये बी डी हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। तो लिख लेंगे माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए दिया है। तो सिद्ध करना है, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। लिख लेते हैं उत्पत्ति। चलिए यहाँ से आप देखिए। चलिए अब उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, ए डी लंब बी सी हम क्या किए हैं, डाला। क्या डाले हैं, ए डी लंब डाल दिए किस पर, बी सी पर। तो बाबू क्या हो गया, ए डी लंब बी सी। तो ए डी लंब बी सी डाले हैं तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा डी सी और बराबर हो जाएगा a/2। तो देखेंगे हमारा ए डी बी भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो चलेंगे किससे चलेंगे, समकोण त्रिभुज किससे, ए डी बी से, समकोण त्रिभुज ए डी बी से। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए डी लंब हो गया तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण हो जाता है, ये आधार हो जाएगा, बी डी आधार हो जाएगा। तो होगा, हमको क्या करना है, ए डी करना है। तो ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आधार स्क्वायर। लिए देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या कि ए डी हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। आप देख सकते हैं ए बी कितना हमारा है, ए। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर फिर माइनस क्या है, हमको क्या है, बी डी। तो बी डी हमारा है a/2
a/2 का स्क्वायर। तो आप बाबू अब देख सकते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा, इसके a के करेंगे तो a²। अब बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे a/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² और 2 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4। तो AD बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ले लेंगे LCM, तो ये हमारा LCM क्या होगा 4, ये होगा 4a², a में 4 से गुणा कर देंगे तो 4a², आइए a²। तो AD बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4a में से a² में से एक a² जाएगा तो 3a² बटा 4। अगर हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 का वर्गमूल निकलेगा तो रूट के अंदर लिख लेंगे, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का हमारा वर्गमूल होता है 2, a² के वर्गमूल भी a हो जाएगा। तो हमारे AD बराबर आ जाएगा, AD बराबर आ गया √3/2a। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, क्या सिद्ध करना है, √3/4a²। तो हम चलेंगे लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये लंब है, आइए वाला आधार BC आधार हो गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी आधार हो जाएगा आपका BC ऊंचाई आपका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई यानी आपको ऊंचाई हो जाएगा AD। तो क्या होगा 1/2 BC के मान है A गुणे AD के मान आपका है √3/2a। अब हम इसको क्या कर लेंगे बाबू, गुणा कर लेते हैं। √3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, और a में a से गुणा करेंगे तो a²। हमको यही सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ।